इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मैक्सिमम फिक्स डिपॉजिट लिमिट इन 2025। जी हाँ, तो एफडी के इंटरेस्ट को लेकर इनकम टैक्स में क्या रूल्स है। आप चाहे कितने भी अमाउंट की एफडी कराओ, क्या आपको इनकम टैक्स का नोटिस मिल सकता है। टीडीएस के रूल के साथ में टीडीएस का जो रिफंड होता है उसका क्या रूल रहता है। एफडी की जो रिपोर्टिंग होती है एआईएस के अंदर, टीआईएस के अंदर, और कुछ यूट्यूब के ऊपर आपको वीडियोस मिलेंगे कि इतने अमाउंट के ऊपर की अगर आप एफडी कराओगे तो इनकम टैक्स का भाई नोटिस मिलता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सारे डाउट्स आप लोगों के आज मैं क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो गाइस प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिए। शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप आईटीआर फाइलिंग और टैक्स प्लानिंग को प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं, एफडी के साथ में आपकी काफी सारी इनकम पे आप टैक्स वगैरह बचा सकते हैं, तो आप हमारा मास्टर क्लास जो है ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए पहले ना एफडी की कुछ लिमिट्स के बारे में, रूल्स के बारे में जान लेते हैं। कई सारे वीडियोस आपको मिलेंगे जहाँ पे आपको बताया जाएगा कि अगर आप पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर बैंक वाइज जो है 10 लाख रुपए या टुकड़ों के अंदर या एक साथ या 10 लाख से ज्यादा की अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस मिल सकता है। तो मैं बताना चाहूंगा, ये ना रिपोर्टिंग लिमिट है एसएफटी की। एसएफटी यानी स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जिसके अंदर कई सारे ट्रांजेक्शन को कैटेगराइज किया गया है। तो इसके अंदर एक ये है कि अगर कोई भी पर्सन 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा की बैंक वाइज यहाँ पे एफडी करता है, बेसिकली चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक के अंदर हो, पोस्ट ऑफिस के अंदर हो, कुछ किसी एनबीएफसी कंपनी जैसे बजाज फाइनेंस वगैरह के अंदर हो, तो उन सभी को ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। जैसे मैं आपको लाइव दिखाना चाहूंगा, आप स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो, यहाँ पे डिटेल्स ऑफ द एसएफटी ट्रांजेक्शंस है। तो जब आप इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर लॉग इन करते हैं, तो आज से 2 साल पहले जब आप अपना फॉर्म 26 एएस चेक करते थे, वहां पे डिटेल्स ऑफ एसएफटी के अंदर आपको इस तरह से लिमिट दिखाया करता था जी। जैसे अगर 10 लाख रुपए के ऊपर की यहाँ पे अगर आपने एफडी करा रखी है, तो वो सारी दिखाता था कि किस बैंक ने कितनी रिपोर्टिंग कर रखी है। और इसके अंदर भाई आपकी जो एफडी रिन्यू होती है उसको भी यहाँ पे बेसिकली कंसिडर कर लेता था कई। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर मैं 10 लाख रुपए उससे कम की एफडी कराता हूँ तो क्या मुझे इनकम टैक्स पे नहीं करना या नोटिस नहीं आ सकता? तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ रिपोर्टिंग की यहाँ पे लिमिट है। लेकिन पिछले 2 साल से जब से एआईएस टीआईएस आया है, ये 10 लाख की लिमिट का कोई सेंस नहीं रह गया। तो भाई अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या किया है, एक एआईएस करके फीचर लॉन्च किया है, जिसके अंदर आपको क्या करना है, इनकम टैक्स पोर्टल पे एक बार आप अपने पैन कार्ड के साथ में अकाउंट बना लीजिए। फिर टॉप के अंदर यहाँ पे आपको एक एआईएस का फीचर मिलेगा। इस एआईएस के फीचर के अंदर यहाँ पे आपको इंटरेस्ट फ्रॉम द डिपॉजिट का एक सेक्शन मिलेगा, जिसके अंदर बकायदा सारे जितने भी बैंक हैं, चाहे आपने 15 रुपए का इंटरेस्ट कमाए हैं, 25 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का, या 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख का इंटरेस्ट कमाया है, एक एक चीज जो है बैंक वाइज यहाँ पे जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करता है। तो ये 10 लाख की लिमिट का भाई कोई सेंस नहीं है। अगर आप यहाँ पे 50,000 रुपए की एफडी भी कराते हैं और उसके ऊपर अगर 1,000 रुपए का भी इंटरेस्ट कमाते, तो वो भी यहाँ पे एआईएस और टीआईएस के अंदर रिपोर्ट होने वाला है। जैसे आप स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारे बैंक्स ने यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रखी है। और सिर्फ इसके अंदर बैंक्स भाई शामिल नहीं है, अगर एनबीएफसी कंपनी जैसे बजाज फाइनेंस वगैरह हो गया, जो पेमेंट्स बैंक्स होते हैं वो भी इंटरेस्ट जो देते हैं वो हो गया, बॉन्ड्स के ऊपर आपको जो इंटरेस्ट मिलता है, मतलब सारी चीजों के ऊपर यहाँ पे इसको कंसिडर किया जाता है। और सिर्फ एफडी का सवाल नहीं है, आपका जो सेविंग बैंक अकाउंट का भी जो इंटरेस्ट होता है ना, वो भी यहाँ पे बकायदा रिपोर्ट किया जाता है। और इसके अलावा अगर आपको आईटी का रिफंड मिला है, उसके ऊपर अगर आपने गवर्नमेंट ने आपको इंटरेस्ट दे रखा है, तो वो भी यहाँ पे कंसिडर होगा। अब बात करते हैं टीडीएस के रूल्स के बारे में ऑन द फिक्स्ड डिपॉजिट। तो देखिए टीडीएस का सिंपल सा रूल है, अगर आपका पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर एज ए नॉर्मल पर्सन अगर आपकी एज जो है लेस देन 60 है, तो 40,000 रुपए के इंटरेस्ट अगर बियॉन्ड जाता है, तो उसके ऊपर अगर आपने पैन कार्ड प्रोवाइड कर रखा है बैंक को, तो 10% का टीडीएस कटेगा। यही चीज सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 रुपए की लिमिट है। और अगर आपने पैन कार्ड प्रोवाइड नहीं कर रखा है, तो 10% की जगह 20% का यहाँ पे आपका टीडीएस कटने वाला है। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपकी इनकम जो है लेस देन 7 लाख रुपीज है न्यू टैक्स सीजन के अंदर, तो आपका कोई भी टैक्सेस वगैरह नहीं बनता। और आपका जितना भी टीडीएस कटा हुआ है जो बैंक ने कटा हुआ है, आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी और आप अपने टीडीएस का जो रिफंड है गवर्नमेंट से वापस ले सकते हो। तो देखिए अगर मैं फिक्स डिपॉजिट के ऊपर टैक्सेस की बात करूं, तो भाई जितना भी आप इंटरेस्ट अर्न करते, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। जैसे मैं बताया, छोटे से छोटा इंटरेस्ट भी जो है एफडी के ऊपर फुल्ली टैक्सेबल होता है। ये आपकी जो है इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज के अंदर इसको बेसिकली काउंट किया जाता है। और जिस भी स्लैब रेट के अंदर आप फॉल करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टैक्स लगने वाला है। यानी अगर मैं स्लैब रेट की बात करूं, तो अगर मान लीजिए न्यू टैक्स सिस्टम अगर आप अडॉप्ट करते हैं, तो यहाँ पे आपका 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगता है, आपका 5% लगता है, लेकिन उस पर आपको रिबेट मिल जाती है।
लेकिन अगर आपकी इनकम मान लीजिए 7 से 10 हुई तो यहाँ पे 20,000 रुपये प्लस 10% टैक्स लगेगा। 10 से 12 पे 15 है, 12 से 15 पे 20 है, फिर 15 से 50 पे 30% का टैक्स रेट है। यानी सिंपली वर्ड्स में अगर मैं बात करूं, मान लो अगर किसी पर्सन की जो इनकम है वो 20 लाख रुपए की सैलरी कमाता है, तो अगर उसका एफडी का इंटरेस्ट 50 रुपए भी हुआ, तो भले ही टीडीएस यहाँ पे 10% कट रहा है, लेकिन भाई वो फॉल करता है 30% टैक्स ब्रैकेट के अंदर। तो 10% टीडीएस कटने के बावजूद भी 20% उसको अपनी जेब से गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। और अगर मैं बात करूं टैक्स बेनिफिट की, तो देखिए अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम को सेलेक्ट करते हैं जहां पे 5 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है, तो उस केस के अंदर ओल्ड टैक्स रेजिम में 80TTB करके सेक्शन होता है, जहाँ पे सीनियर सिटीजन को एफडी का जो इंटरेस्ट होता है 50,000 रुपए की डिडक्शन प्रोवाइड की जाती है। यानी अगर वो 50,000 रुपए का इंटरेस्ट भी कमाते तो वो लेस हो जाता है, उसके ऊपर उनका कोई टैक्स नहीं लगता है ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर। वहीं पे मान लीजिए सभी के लिए अगर मैं बात करूं तो एक टैक्स सेवर एफडी होती है जो कि मोस्टली सारे बैंक्स के अंदर अवेलेबल होती है। इसके अंदर ना एक लॉक इन पीरियड होता है, आप अपना पैसा वापस निकाल सकते हैं, मोस्टली 5 साल के लिए होता है। इसका इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो टैक्सेबल होगा, उसके अंदर टैक्स के अंदर कोई छूट नहीं मिलेगी। बस ये एटीसी के इन्वेस्टमेंट का पार्ट होता है, यानी ओल्ड टैक्स में जो एटीसी होता है जिसमें मान लीजिए बच्चों की फीस हो गई, पीपीएफ का कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया, इसके अलावा आपका ये टैक्स सेवर एफडी हो गया, इसके अंदर आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे 1.5 लाख रुपए तक की लिमिट होती है। तो 1.5 लाख तक आपका एटीसी के अंदर ये कंसीडर किया जाता है, जिसमें टैक्स सेवर एफडी भी इंक्लूडेड होती है। अब बात करते हैं कि एफडी के ऊपर टीडीएस कैसे अवॉइड किया जा सकता है। तो वैसे तो मैं बताना चाहूँ, टीडीएस चाहे कटे या ना कटे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एफडी का जो पूरा इंटरेस्ट होता है वो फुल्ली टैक्सेबल होता है। और अगर आप 2.5 लाख रुपए से ऊपर कमाते हैं तो आपको भाई आईटीआर डेफिनेटली फाइल करनी चाहिए और अपने बैंक का इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। बाकी अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं, आईटीआर फाइल वगैरह नहीं करना चाहते, तो अगर 2.5 लाख रुपए के नीचे की अगर आपकी इनकम है, तो बैंक के अंदर जाकर सिंपली 15G या सीनियर सिटीजन के लिए 15H आप जमा करा सकते हैं फॉर्म, जिससे आपका कोई भी यहाँ पे टीडीएस नहीं कटेगा। इसके अलावा आप अपनी एफडी के इंटरेस्ट को भी प्लान कर सकते हैं, जो मैंने 40,000 50,000 रुपए की लिमिट बताई, उसके अकॉर्डिंग भी आप अगर प्लान करेंगे तो आपका एफडी के ऊपर कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। अब बात करते हैं कि भाई इनकम टैक्स का नोटिस कब मिलता है। क्या ये जो 10 लाख की लिमिट मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ दी वीडियो बताई, अगर आप उसको क्रॉस करेंगे तो क्या आपको टैक्स का नोटिस मिलेगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे मैंने आपको जो चीजें बताई है वो रिपोर्टिंग की यहाँ पे लिमिट है। आप भाई कितने की भी एफडी करा सकते हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई दिक्कत नहीं है। बस उस सोर्स ऑफ इनकम को प्रॉपर्ली आपको अपनी आईटीआर में शो करना है और उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना है। तो देखिए अगर आप हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे लार्ज कैश डिपॉजिट हो गया, विड्रॉल्स हो गया, बैंक अकाउंट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है आपने एफडी के अंदर, रियल एस्टेट, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, और कभी भी आपने इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे जिंदगी में कभी भी फाइल नहीं की, तो उस केस में डेफिनेटली आपको आईटीआर नोटिस मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप आईटीआर भी फाइल करते हैं तो स्टिल यहाँ पे रैंडम स्क्रूटनी होती है हर साल, तो उसके अंदर लकी ड्रॉ के अंदर अगर आपका नाम निकल जाता है तो आपको नोटिस मिल सकता है क्लैरिफिकेशन के लिए। इसके अलावा अगर आपकी इनकम में मिसमैच होता है, जैसे बताया कि अब तो एआईएस और टीएस के अंदर छोटे से छोटा इंटरेस्ट भी यहाँ पे रिपोर्ट होता है, तो अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं, अपनी प्रॉपर्ली इनकम को डिक्लेयर वगैरह नहीं करते या आईटीआर फाइल ही नहीं करते, तो उस केस में भी आपको डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस वगैरह मिल सकता है और उस नोटिस का प्रॉपर आपको क्लैरिफिकेशन वगैरह देना पड़ता है। और कई जगह पे अगर आप प्रॉपर इनकम रिपोर्ट नहीं करते, आईटीआर फाइल नहीं करते, तो काफी अच्छी खासी 50 से 200% तक की भी पेनल्टी आपके ऊपर लग सकती है। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप लोग की कोई भी डाउट है अपनी एफडी के इंटरेस्ट के रिगार्डिंग, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। और अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, इसी तरह टैक्स प्लानिंग सीखना चाहते हैं बहुत सारे सेगमेंट्स के ऊपर, कैसे आईटीआर फाइल होती है, टैक्सेस का अमाउंट कैसे पे होता है, तो ये सारी चीजें हमें अपने अपने कोर्स के अंदर एक्सप्लेन कर रखी है। लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एक बार प्लीज जरूर चेकआउट कीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।